श्याम बेनेगल एक ऐसा नाम जिसके जिक्र के बिना भारतीय सिनेमा अधूरा है। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक श्याम बेनेगल ने 23 दिसंबर को 90 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन के साथ भारतीय सिनेमा का एक सुनहरा अध्याय भी खत्म हो गया। 14 दिसंबर 1934 को जन्मे श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी। उन्हें पैरेलल सिनेमा का जनक कहा जाता है और रियलिस्टिक सिनेमा के पितामह के तौर पर उनका नाम इतिहास में दर्ज है। श्याम बेनेगल का झुकाव बचपन से ही सिनेमा में था। इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बना दी थी। जी हाँ, ये सच है। और उस बच्चे की इस लगन ने उन्हें भारत में पैरेलल सिनेमा का जनक बना दिया। 1974 में आई उनकी पहली फीचर फिल्म अंकुर ने भारतीय सिनेमा में एक नई लहर ला दी। ये फिल्म आंध्र प्रदेश के एक दलित दंपति की कहानी थी। इसके बाद आई निशांत, मंथन और कलयुग जैसी फिल्में, जिन्होंने समाज के कड़वे सच को सामने रखा। क्या आप जानते हैं कि मंथन को भारत के 5 लाख किसानों ने आर्थिक सहयोग देकर बनाया था। ये फिल्म श्वेत क्रांति की कहानी थी। श्याम बेनेगल सिर्फ एक निर्देशक नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी फिल्मों ने समाज को सोचने पर मजबूर किया, चाहे वो मंडी हो, जो हैदराबाद के एक वैश्यालय की कहानी थी, या सरदारी बेगम, जिसमें समाज के दबे कुचले पहलुओं को उजागर किया गया था। श्याम बेनेगल ने सिर्फ सिनेमा ही नहीं बल्कि टीवी की दुनिया में भी इतिहास रचा। बेनेगल की भारत एक खोज सीरीज, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित थी, आज भी भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे बेहतरीन कार्यक्रमों में गिना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कथा सागर और यात्रा जैसे शो बनाए, जो भारतीय संस्कृति और समाज को बेहद खूबसूरती से दिखाते हैं। यही नहीं, बेनेगल अंतर्नाद के साथ बड़े पर्दे पर लौट आए। इसके बाद उन्होंने सूरज का 7वां घोड़ा, सरदारी बेगम, वेलकम टू सज्जनपुर और वेल डन अब्बा जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। इसी के साथ उन्होंने टीवी मिनी सीरीज संविधान द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी निर्देशन किया। श्याम बेनेगल का योगदान सिर्फ फिल्में बनाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने सिनेमा को समाज का आईना बनाया। उनके इसी काम के लिए उन्हें कई बड़े सम्मानों से नवाजा किया। उन्हें 1976 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, 2005 में दादा साहब फाल्के, 2013 में अक्किनी इंटरनेशनल फाउंडेशन ने ANR नेशनल अवार्ड से पुरस्कृत किया। इसके अलावा बेनेगल को 18 नेशनल फिल्म अवार्ड, 1 फिल्म फेयर अवार्ड और नंदी अवार्ड से भी नवाजा गया। श्याम बेनेगल ने भारतीय सिनेमा को जो ऊंचाई दी, वो हमेशा याद की जाएगी। वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में, उनके विचार और उनकी कला हमेशा जीवित रहेगी। खबर उत्तराखंड की तरफ से सिनेमा जगत के दिग्गज को नमन। और आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।